जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में निर्धारित कर दिया गया है। अब वहीं बात करें कि एसएससी के साथ साथ बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी जनवरी से फरवरी में तक में होने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं बात करते हैं बिहार सचिवालय सहायक की, तो इसका भी एग्ज़ाम 23 से 24 दिसंबर में एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। अब वहीं बात करेंगे इसका रीजनिंग की। जितने भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब वहीं बात करेंगे रीजनिंग की। अब कई सारी क्लास जो है, इससे पहले वाली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 13 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बात करते हैं जो भी क्वेश्चन हम बता कि सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके आप उसे पहले स्वयं उसे हल करने का प्रयास करोगे और नहीं होने के बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस तरह आप सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा अच्छा महसूस होगा और आप से कितना क्वेश्चन बनते हैं खुद आपको पता लग जाएंगे। और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके द्वारा कितना 20 में से कितना क्वेश्चन आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पूरी इजीली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे रीजनिंग को। वहीं हम बात करते हैं पहले नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये वाली जो शब्द है इससे जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ये वाली शब्द किससे संबंधित होगा, ऐसे आपको निकालना है, यानी कि समझना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसको लिखा क्या गया है। इसको जो लिखा गया है PATELS लिखा गया है। इसको कैसे लिखना है, इसको क्या किया गया है, तो इसको लिखा गया है कि यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, PATELS लिखा गया है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके पहले जो इस साइड जो है ए का हम बी लिख देंगे। अब पी क्यू यहाँ पे लिख देंगे, पी का क्यू लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार ई का जो है इधर एफ लिख देंगे, टी का यू लिख देंगे, एस का इधर टी लिख देंगे, एल का क्या लिख सकते हैं, JKLM लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार ये निकल के चला है, PQFUT लिखा निकल जा रहा है। उसी प्रकार इसको भी निकालना है, NECTAR को इसी तरह लिखना है। ई को क्या लिखेंगे, EF लिख देंगे, फिर इसे एन को NO लिख देंगे, और फिर टी को क्या है यू लिख देंगे, सी को क्या डी लिख देंगे। इस प्रकार देख सकते हो आप FOUD इसमें दिया गया। अब आपको इतना नहीं करना, बस यहाँ से 4 अक्षर से आपको पता चल जा रहा है कि इसका आंसर ए होने वाला है, तो इसका ए आंसर निकल के आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार इसमें दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला को में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि इस स्थान पे कौन सा पिक्चर आने वाला है, तो ये आपको चूज करना है। तो कैसे हम चूज करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे कि यहाँ पे 4 लकीर यानी कि ऐसे क्रॉस चिन्ह दिया हुआ है। क्रॉस चिन्ह में हम देख सकते हैं तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और वो भी फ्लैग के आकार में। तो अब क्या करेंगे हम, ये फ्लैग का जो है ऐसे करके ये इधर चला जा रहा है, यानी कि इधर जो घुमा जा रहा है कि क्लॉक वाइज जो घूम रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आने के बाद जो ये वाला हट जाता है तो यहाँ पे चला आता है। फिर उसी प्रकार हम देख सकते हैं इसको घुमा के यहाँ लेके चला आ जाए। इसको भी अब घुमा के क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लेके आके, तो इसको जो यहाँ पे आके एक एक्स्ट्रा ऐसे फ्लैग के निकल जा रहा है। अब वहीं पे बात करेंगे, ये अब वाले जो पोर्शन है अब यहाँ पे आके मिल जाएंगे, यहाँ पे आके मिल जाएंगे तो फ्लैग नीचे की तरह घूम जाएगा। तो हम देख सकते हैं कहाँ पे मिल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मिला हुआ नहीं है, बल्कि ये जो है ये साइड आ गया है। अब ये फ्लैग जो यहाँ पे यहाँ चला आया है तो ये साइड घूम गया है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका ए आंसर हो जाएंगे, तो इसका आंसर ए होने वाला है, कंफर्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की,
कागज के किसी टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे 3 आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। यानी कि कागज जो है मोड़ने का क्रम दिया हुआ है और मोड़ने के बाद जो यहाँ पे हम कटिंग किया गया, यानी कटिंग करने के बाद जब हमको पता चल जा रहा है तो ऐसे करके हम मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे से मोड़े, फिर इस तरह मोड़े, इसको मोड़ने के बाद यहाँ पे कटिंग कर दिए। कटिंग करने से हमको पता चल जा रहा है ये गोला है और गोले में जो है एक ऐसे करके आकृति बन, जब ऐसे है ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे गोल चारों साइड जो गोल हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे गोल है, इसमें भी गोल है, इसमें भी सब में गोल है। तो हम गोल तो ठीक है, चलो पता चल लग गया। अब क्या करना, ये त्रिभुज है, जब त्रिभुज यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। अब ऊपर पे ऐसे हो जाएगा, ऊपर पे कैसे हो जाएगा, तो ऊपर पे भी ऐसे हो जाएगा, नीचे घूम जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें, और बगल में भी कटिंग किया हुआ है, यहाँ पे भी कटिंग किया है, तो ऐसे करके हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये वाला जो आकृति है, इस यहाँ पे दोनों 4 साइड में कटिंग है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें एक साइड है तो लेकिन इसमें जो है एक ऊपर एक दोनों 2 साइड है, ये एक ही साइड है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ऊपर है, इसके दोनों एक दूसरे की तरफ है और एक आकृति यहाँ कटा हुआ है, तो ये भी नहीं होंगे। और इसका ये तो कन्फर्म में भी हो जाएगा। इस तरह आकृति बन रहा है, तो आप इस तरह चूज करके निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब चौथे नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और निष्कर्ष है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि VVI क्वेश्चन कह सकते हैं रीजनिंग की दृष्टि से। कौन से, यानी कि हर एक एग्जाम में बात करते हैं कथन निष्कर्ष एक क्वेश्चन जो है। अब GK GS में भी कथन निष्कर्ष का टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कथन निष्कर्ष की, इसको सॉल्व कैसे करना। जैसे हम पढ़ेंगे उस तरह इसको करते जाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले बात करते सभी हंस पक्षी है। सभी हंस क्या है, यहाँ पे हंस हमें ऐसे हॉक तर करके लिख सकते हैं। हंस हो गया, सभी हंस हो गया, हंस तो हो गया। अब कहता है सभी हंस क्या है, पक्षी है। यहाँ ऐसे करके हम पक्षी लिखते हैं, पक्षी है, ठीक है, बिल्कुल सही। 1 नंबर मेरा कथन हो गया। अब बात करते कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है, तो हम यहाँ पे पशु लिख दिए, ठीक है, पशु यहाँ पे लिख दिए, पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब कहता है कुछ पशु परिवहन है, तो कुछ पशु क्या है, तो यहाँ पे हम लिख दिया, ऐसे करके लिख दिए परिवहन है, परिवहन लिख दिए, यहाँ पे हो गया परिवहन। अब बात करते हैं, कहता है निष्कर्ष, अब चलना है निष्कर्ष पर। निष्कर्ष कहता है कुछ परिवहन पशु है, कुछ परिवहन क्या है, पशु है, ठीक है। यहाँ पे कुछ परिवहन जो है ये परिवहन है और यहाँ पे पशु है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1 नंबर जो निष्कर्ष कहता है बिल्कुल सही है। अब कहता है कुछ हंस पशु है, हंस तो यहाँ पे है, कहाँ पे, ये तो हंस है, ठीक। पशु कहाँ है, पशु यहाँ पर। ये इस दोनों का जो कोई तालमेल नहीं बैठता है, यानी दोनों अलग अलग है, तो ये हो नहीं सकता है। तो दूसरा नंबर बात करते हैं ये नहीं होगा, कट हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं सभी परिवहन हंस है, यहाँ पे ये परिवहन है और ये पशु है, ठीक। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, सभी परिवहन हंस है, क्या है, तो यहाँ पे ये पक्षी है, तो ये अलग हो जाता है, पक्षी और हंस तो ये अलग है, ये दोनों इधर, तो इधर इसको कोई तालमेल दोनों पे नहीं बैठ रहा है, तो ये भी कट जाएंगे। तो इसका आंसर हम बात करते केवल ए, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, केवल ए इसका आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 6 मित्र ABCDE और F पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है और ए और ई के, यानी कि सी जो बीच है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो बताएं छोर पर कौन बैठा है। तो हमको सबसे पहले पता चल करना है कि यानी कि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट का साइड पता करना है। जिस तरह हमारा दाहिना हाथ पड़ता है उस तरफ पूरब दिशा हो जाता है, जिधर बायां हाथ पड़ता है उस तरफ पश्चिम दिशा हो जाता है। ऊपर की हम बात करें तो उत्तर हो जाता है, नीचे में दक्षिण हो जाता है, ठीक। इस तरह हम पता कर ले। अब पूरब की दिशा मुँह करके बैठा हुआ है, तो हमको पता करना कैसे बैठाना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 मित्र यहाँ पे पूरब की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ठीक है। पूरब के मुँह ऊपर करके ऐसे बैठा दिए 6 मित्र को, ठीक, बैठा दिए, 2 3 4 5 6 हो गया। अब कहता है कि सी
बीच में है ए और ई के, सी बीच में है किसके, ए और बीच के, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे ई लिख दिए, हो गया, बीच में बैठ गया, ठीक हो गया, आराम से निकल गया। अब कहता है यहाँ पे हो गया, अब कहता है बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाएं हो रहा है। ई क्या है, ई के निकटतम, बी के निकटतम बाएं है, लेकिन डी के दाएं है, तो यहाँ पे डी लिख दिया, हो गया। अब कहता है एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं, यहाँ पे दायां छोर हो जाता है राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड हो जाता है, तो एफ जो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, बाएं छोर पे है। अब निकल गया, आराम से निकल गया, जैसे से कह दिया वैसे से हम बैठा दिए, निकल गया। अब कहता है दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पर डी बैठा है, तो हम देख सकते हैं आसानी से ये इसका आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको एक बार वीडियो को रोक के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप खुद सॉल्व, मतलब वीडियो को रोक कर खुद सॉल्व करने का प्रयास करें, अगर नहीं होता है तब एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लें, उसके बाद रिवाइज करने के बाद आपको स्वयं बनाने के लिए आ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, छठे नंबर हम बात करते हैं, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करता है, इस पैटर्न को पूरा करना है। तो ऐसे करके हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो पैटर्न को पूरा फॉलो किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको पूरा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके अनुसार से हम देख सकते हैं कि 6 का ये जो है आंसर होने वाला है। ये तो यहाँ पूरा सट जा रहा है, यहाँ तो ये नहीं सटता है, ये सटता है, लेकिन इसका पिक्चर अलग हो जाता है, इसका भी अलग हो जाता है। तो हम देख सकते हैं ये इसका पूरी तरह फॉलो कर रहा है। ए को हम इस तरह सटा दिए, ए को यहाँ पे यहाँ करके इसे सटा दिए, फिर इसको यहाँ पूरा सटाएंगे, तो यहाँ पे इसे कर देंगे, तो क्या इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ले जाके यहाँ पे पूरा सटा देंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं, तो ये इसका पूरा सटीक तरह से फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं, किसी कक्षा में 60 छात्रों में से रंजन सबसे ऊपर से 10वें है, 10वें है, ठीक है, यहाँ पे 10वें है, तथा कुमुद नीचे से 35वें स्थान है। रंजन की हम बात करें तो सबसे ऊपर के स्थान से हम बात करें तो क्या है, ये ऊपर हम चले गए हैं, तो ये 10वें स्थान हो जाता है। अब कहता है तथा कुमुद नीचे से 35वें स्थान है, कुमुद की बात करें तो नीचे से 35वें स्थान हो जाता है, हम लिख दिए यहाँ पे इसे, ऊपर से 10वें, नीचे कुमुद जो है नीचे से 35वें स्थान हो जाता है। अब वही बात करते हैं, पुनीत कुमुद से 10 स्थान ऊपर है, पुनीत जो है कुमुद से क्या है 10 स्थान ऊपर है, यहाँ पे हम 10 फिर ऊपर 10 कर दिए, ठीक हो गया। अब इस ऊपर लिख कर दिए हम 10 स्थान। अब कहता है यदि रंजन और पुनीत के ठीक बीच के लड़के की किसी परीक्षा में फेल हो गए, यानी कि यदि रंजन और पुनीत के ठीक बीच के लड़का जो है किसी परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है, तो क्या करेंगे, इसको 10 ऊपर से दिया हुआ है 10 कर देंगे, फिर यहाँ ऊपर से 10 कर देंगे, 10 नीचे से है कुमुद, ऊपर से रंजन है, और बात करते हैं नीचे से 35 कौन सा स्थान है, कुमुद का 35वां स्थान, दोनों तीनों को ऐड कर देंगे, 55 जो लड़का है, कुल इसमें क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है 55 लड़का, तो यहाँ पे हम 55 यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, सही ढंग से इनको संबंध बताना है। ये सारे क्वेश्चन जो है समझने वाले हैं, यानी कि अपनी कॉमन साइंस हम बात करते हैं, ये अपना कॉमन साइंस लगाओ तो खुद ब खुद बन जाएंगे। अब बात करते हैं, एक पेज है, प्रस्तावना है, पुस्तकें हैं, यानी कि पेज है, यानी कि कोई भी हम बात करते हैं, पुस्तक हम ले लेते हैं पूरा, यानी कि पुस्तक है, ठीक है, सी जो पुस्तक है, पुस्तक के अंदर क्या होता है, पेज होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे पेज हो गया बी नंबर। अब यदि पुस्तक के अंदर क्या होता है, प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना के अंदर में क्या होता है, पेज होता है, तो इसका आंसर हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जा रहा है, एकदम सी हो जाएंगे। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लेते, पुस्तक होता है पुस्तक, अब पुस्तक में क्या होगा, पेज होगा, यानी कि एक पुस्तक है, पूरा का पूरा, पुस्तक में क्या है, पेज है, पेज में क्या है, नंबर है, तो यहाँ पे नंबर हो गया बीच में। तो इस तरह आपको ठीक उसी तरह ये फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है, यानी कि TAM को क्या लिखा, एक कोड में 20 1 13 लिखा जाता है, तो
GRIND के लिए कोड क्या होगा। इसको कोडिंग डिकोडिंग बनाना बहुत ही आसान होता है, आपको याद रखनी होंगे। A to Z का जो है क्रम याद रखने होंगे, किस क्रम पर 1 नंबर पे आता है, B नंबर 2 नंबर पे भी आता है। इस तरह आपको क्रम याद रखने होंगे, आसानी से याद रखने में आपको निकालने में बहुत ही आसानी होगा। टी की हम बात करते तो टी का मतलब क्या होता है, 20 होता है। ए का हम बात करते क्या होता है, 1 होता है। एम का हम बात करते 13 होता है। ठीक, हमको पता चल जाए। उसी तरह हम क्या करेंगे, जी को क्या करें, GRIND है, इसको कैसे लिखेंगे, जी को 7 लिख सकते हैं, है 7। और आर क्या होता है, 18 होता है। आई 9 होता है। एन क्या होता है, एन 14 होता है। और डी 4 होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं 7 18 9 14, 7 18 9 14 4, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। निकालने में बहुत ही आसानी होता है, इसको आसानी से निकाल सकते हो। पहले इसको समझना होता है कैसे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे टी का क्रम 20 देख लें तो समझ गए ऐसे कि यह यानी कि कोडिंग पे दिया हुआ है A to Z के सीरियल अनुसार से। अब वही बात करते हैं। ए नीचे दिए गए शब्दों को बेमेल शब्द का चुनना है। बेमेल शब्द कैसे हमको पता चलेगा कि बेमेल है, तो ई का मतलब 5, यानी कि ई जो है तो 5वें क्रम पे आता है, बिल्कुल सही है। अब वो क्या है, वो 15 क्रम पे आता है, ये बिल्कुल सही है। वाई जो कि टी क्या है, टी जो है 20 क्रम पे आता है, ना कि क्या होता है, ना कि क्या होता है 21 पे आता है। 21 पे क्या होता है, यूं आता है। 21 पे यूं आता है, वाई 25 स्थान पे आता है, बिल्कुल सही। ये वाली गलत है। टी का क्रम जो है 20 होता है, ना कि 21। तो इसका आंसर की हम बात करते कौन सा गलत हो जाएगा, तो गलत सी इसका गलत हो जाएगा, बेमेल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है किस आकृति में समान, इस तरह समान दिख रहा है, ये आपको चुनना है किस आकृति में दिखता है समान। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, डी में समान दिख रहा है। बाकी इसमें तो 2 ही है, 2 है 2 है, इसमें 3 दिया हुआ है तो 3 है। तो यही है कि ये इधर मुड़ा हुआ है और ये जो है इधर मुड़ा हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल इसके समान पे दिया, समान है। तो इसका आंसर हम बात करते हैं डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। दी गई विकल्प आकृति में से रेस्ट यानी कि REST रेस्ट को के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्षैतिज मतलब क्या हुआ, इसके नीचे में दर्पण हम लगा दिए, नीचे में दर्पण है, ये क्षैतिज कहा जाता है। यानी कि आर ऐसे लिख दिए, इसके नीचे से हम दर्पण लगा दिए तो इसका यानी कि किस प्रकार यह दिखाई देंगे, नीचे में दर्पण रखने के बाद। क्षैतिज का मतलब इसके नीचे रखना है, तो नीचे जब भी रखेंगे दर्पण तो ये कैसे दिखेगा, आर ऐसे दिखने लगेगा, यानी कि आर जो है इस प्रकार दिखेगा, ऐसे हो गया। और ई ऐसे हो गया, एस कैसे हो जाएगा, एस जो है ऐसे हो जाएगा, टी कैसे हो जाएगा, टी जो है ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो देख सकते हो इस प्रकार जो आकृति किस में बन रहा है, तो सी में इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप समझ सकते हो, दर्पण रख के भी आप प्रूफ लिख सकते हो, कागज में इस तरह लिख दो, उसके नीचे में दर्पण रख दो, तो इस तरह पिक्चर आपको दिखाई देंगे। अब वही बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, तो इसको जो है जोड़ लिख देंगे, गुना को भाग लिख देंगे, इस रूप में माना जाता है। तो इसका क्रम क्या होगा, यानी कि इसको जो है जोड़ लिख देंगे और गुने को भाग लिखेंगे, तो इसका क्रम हमको लिखना कैसे होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, 25 है, 25 है, 25 का क्या करेंगे, अब जोड़ लिख देंगे। 15 है, 15 है, 15 को क्या करेंगे, हम भाग का क्रिया है, भाग का क्रिया कर देंगे, ठीक है। भाग, गुने को हम भाग माना है तो भाग प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे। तब इसका आंसर की हम बात करते हैं, आंसर क्या निकल के चलाएगा, 40 भागा 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 10, 1 11, यानी कि 11 इसका निकल के चलाएगा आंसर, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह सिर्फ परिवर्तन कर दोगे, जोड़ को यानी कि इसको जोड़ देख सकते हो और गुने को भाग, बस इस तरह आपको यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे गुने को भाग कर दोगे, निकल के चलाएगा, यानी आसानी से निकल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का फिर क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे दिया हुआ इसको एक और तरीका है निकालने का, लेकिन हम उस तरीकों को फॉलो नहीं करते हैं, उससे भी शॉर्ट खींचने का हम प्रयास करते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। फिक्सल को इज कट को फिक्सल यानी कि फिक्सल इज कट जो है 486 के रूप में निरूपित किया गया है, लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसको जो है इसको ऐसे लिखा गया है, फिक्सल इज बैक एंड इलिनरोस इज वाइट को इस प्रकार लिखा गया है। तो अब कहता है 1648 का कूट किया गया, यानी कि इसको किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिक्सल इज कट 486 दिया हुआ है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको क्या लिखा है, इसमें एक 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। देख सकते हैं क्या है, इसमें कौन सा अक्षर है, किसमें भी है, इसमें भी, इस तरह हमको चुनना है। तो जो होगा वो 4 का मतलब मीनिंग हो जाएगा। तो देख सकते हैं पिक्सल इज कट, इलेन इज कट, यानी इज 4 बराबर इज हो गया। तो ठीक है, इससे हमको पता चल गया इज होगा। अब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 4 2 बार दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ ईज 2 बार है, तो यहाँ पे भी ईज है, यहाँ पे भी ईज है। ठीक है, हमको पता चल गया ईज है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ईज है। अब एक का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 है और 7 8 है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 4 का मतलब ईज हो गया आपको। इलनोन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इलनोन का मतलब हम क्या समझे, एक का मतलब क्या हुआ, ELEN ऐसे हो गया, यानी कि ये जो है एक का मतलब ये वाला मीनिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझ गए, एक का मतलब 4 का मतलब भी समझ गए। तो 1 और 4 का मतलब यहाँ पे दिया है, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा क्या, 6 का मतलब यहाँ पे 4, 8 का भी मतलब दिया हुआ है कट, कहाँ पे कट है, कट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 एक यानी कि 4 और 1 का दिया हुआ है, तो 1 का क्या हो जाए इलनोन, यहाँ पे भी है, और 4 का क्या हो जाता है, 4 का ईज हो जाता है, ये दोनों दिया हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं 6 का क्या है, यहाँ पे कट है, तो कट यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो बचा 7 इलनोन ये हो जाता है, ईज हो जाता है। इसमें देख सकते हो आप, ये जो हो गया एक का, देख सकते हो यहाँ पे ईज का 4 हो जाता है, ब्यूटीफुल क्या होता है 7 का हो जाता है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल 7 हो जाता है। तो इससे हमको पता चल रहा है ठीक ठीक सटीक यानी कि सॉलिड दिख रहा है। इसका आंसर जो है ये ब्यूटीफुल नहीं होके यानी कि ब्यूटीफुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हमको बात करते हैं तो सी इसका आंसर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि एक का मतलब क्या होता है 16 का मतलब तो हो जाता है, 4 का मतलब यहाँ पे इज दिया हुआ है, और पिक्सल का मतलब क्या होता है 8 का मतलब पिक्सल, 6 का मतलब क्या होता है पिक्सल हो जाता है, हो जा रहा है। अब 8 का मतलब वही बात करते हैं कि पिक्सल इज कट, यहाँ पे कट इज पिक्सल दिया हुआ है, ब्यूटीफुल का मतलब 7 हो जा रहा है यानी कि हो जा रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आसानी से निकल सकते हैं, ऐसे कॉमन अक्षर को चुन के निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है एक महिला की ओर इशारा करते सीमा ने कहा, क्या सीमा ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई के दादा है, वह मेरी माँ के इकलौते भाई का दादा है। यानी कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला है इसकी ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, एस यानी कि सीमा ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई के दादा, यानी कि इसका जो है यह मेरी माँ के, वह मेरी माँ के, ये जो है इसकी माँ के इकलौते भाई, माँ के, इसकी माँ के जो है क्या है इकलौते भाई है, इकलौते भाई है। ठीक है, इसे इकलौते हो गया भाई है, भाई के दादा के बेटे क्या हो जाता है, इसके माँ के भाई के दादा के इकलौते यानी कि भाई दादा के बेटे की इकलौती पत्नी, बेटे की पत्नी है, पत्नी है। तब कहता है वह सीमा से किस प्रकार संबंधित है, सीमा से किस प्रकार होगा, या तो भाई है या तो कजिन है, या तो भाई या कजिन है, या आप एक तरह से और निकाल सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हो पिक्चर में क्या है, दादा है, दादा लिखती हैं ऐसे करके। अब क्या है दादा का क्या होगा, यानी कि इसका जो है पिता, यानी कि इसका जो इसका उसका पिता जो है भाई होता। अब इसका ही जो क्या है इधर हो जाता है, और इधर क्या लिख देंगे ये भाई है इधर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे अनंत लिख देंगे।
अनंत है उसका बेटे यानी कि अनंत। अनंत क्या है, अनंत लिख दिए। अनंत कौन है, सीमा यानी कि अनंत के मदर है, किसका, सीमा का। अब यहाँ पे सीमा लिख दिए, ठीक है, सीमा लिख दिए। अब क्या है, सिस्टर का क्या है, यानी कि उसकी सिस्टर का मदर है, यानी कि मदर, एम से मदर लिख दिए, किसका, सीमा, सीमा का मदर है और सीमा का ही भाई है, यानी कि भाई, ऐसे करके लिख दिए। तो भाई है, तो ये जो सिस्टर का जो सन है यानी कि बेटा है, तो सीमा से किस प्रकार संबंधित है, इसका भाई या तो कजिन हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं प्रश्नाकृति की। उस प्रश्न में उसे चुनिए जो अंत तीनों से विकल्प है, भिन्न है। तो भिन्न कैसे हमको पता चलेगा कि ये भिन्न है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक नंबर में हम चलेंगे, क्या है, क्यू में क्यू आर, यानी कि एक 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 बढ़ रहा है, क्यू आर एस टी, यानी कि एक एक का बढ़ोतरी हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देख सकते हैं, क्यू क्यू में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया, आर हो गया। आर में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया, एस हो गया। एस में एक जोड़ दिए तो टी हो जाता है। ऐसे करके बढ़ रहा है। तो उसी तरह हम बात बी में देखते हैं, बी सी डी कितना बढ़ रहा है, बी सी डी ई, 3 का बढ़ोतरी हो गया। अब 3 का बढ़ोतरी हो रहा है तो इसमें अब क्या है, ई में 2 घटा है, 2 घटा देंगे तो सी हो जाएगा। 3 का बढ़ोतरी हुआ, 2 घटा दिए, अब क्या हुआ, फिर 1 का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि +3 -2 1, ऐसे करके फिर इसमें भी एफ जी एच आई, यानी 3 का फिर बढ़ोतरी, 1 2 का घटाव, फिर जी एच 1 का बढ़ोतरी, यानी कि ये जो क्रम चलता जा रहा है। तो इसमें से हम बात करते हैं, ये जो है एक एक का बढ़ रहा है तो ये सबसे अलग है, बाकी ये तीनों का पेयर एक ही है। यानी कि पहले जो है 3 का बढ़ोतरी होता है, फिर -2 का कमी, फिर +1 का, इस तरह जो है इस तीनों में पेयर बना रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे ABCDE एक कतार में अध्यापक के सामने बैठे हैं, ठीक है, और अध्यापक के सामने यहाँ पे बैठा दिए, ठीक। अब कहता है डी बी के बाईं ओर बैठा है, डी क्या है, बी के बाईं, डी जो है डी बी के बाईं किंतु ई के दाएं, डी क्या है, बी के बाएं, यहाँ पे हम डी लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे बी लिख दिए। डी क्या है, बी के बाएं, इधर जो चलेंगे इधर तो बाएं ही चल रहे हैं, और क्या है, डी बी के बाएं किंतु ई के दाएं है, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, ई लिख दिए, ई के बाएं है, ठीक है। अब कहता है डी और ई के बीच में सी है, डी और ई के बीच में क्या है, सी है, तो यहाँ डी है, ई है, तो इसके बीच में सी हम लिख दिए, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है बी और डी के बीच में ए है, बी और डी के बीच में ए है, ए दे दिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमको लगता है सारे बैठ गए हैं, पांचों जो है एक क्रम वाइज बैठ गए हैं। तब कहता है वैसे ही ए और डी के दाएं इन पांचों का बैठने का क्रम क्या होगा, ए डी के दाएं बी के बाएं बैठने का क्रम क्या होगा। ये जो है ई डी के दाएं दे दिए, इसका जो है बैठने का क्रम देख सकते हैं ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नहीं डी हो जाएगा, देख सकते हो ए। वैसे ही ए डी के दाएं, ए है डी के दाएं है, ठीक है, यहाँ पे डी के दाएं यहाँ पे है, ठीक है, ए डी के दाएं है, इन पांचों का बैठने का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ए डी के दाएं है, यहाँ पे बैठा दिए, ठीक उसी तरह, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दिए गए क्रम शब्द क्रम को नीचे अनुसार व्यवस्थित, यानी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका जो है कॉमन लेंगे, कौन कौन सा अक्षर कॉमन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन तो एस ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है, एस इसमें कॉमन दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं सबका जो अलग अलग यानी कि प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले एस आई, एस के बाद एल है, एन है, एन है, एन है, यहाँ पे भी है, लेकिन एस के बाद आई है, तो इसका मतलब जो एस के बाद पहले आई है तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहले 5 हो जाएगा, 5 लिख दिए। अब क्या है 5 के बाद हम देख सकते हैं इसके बाद क्या होने वाला है, तो आई जे के एल, एल होने वाला है, यानी कि 1 हो जाएगा।
इससे पहले तो कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, सब में एन ही है, एन ही है, एन ही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें तो एन है, एन तीनों में एन है, लेकिन इनमें से पहले किसको लेना है? तो एन के बाद देख रहे हैं तो ए इसमें है, इसमें आई है, इसमें ओ है, तो आई एक वाले को पहले लेंगे तो 2 लिख देंगे। 512 किसमें है? 512 इसमें भी है, 512 इसमें भी है। ये दोनों अब पता चल रहा है बी या तो सी आंसर होने वाला है। तब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तब इसको किसको लेना है? तो इसमें आई है, इसमें ओ है, तो सबसे पहले 3 आ जाएंगे तो 3 लिख देंगे। अब 4 तो होगा ही, लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसी तरह आसानी से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसको, यदि कैंडल को ऐसे लिखा जाए तो फ्लेम को कैसे लिखा जाए? तो इसी प्रकार आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, सी में डी का वृद्धि कर रहा है, यानी कि सी में 2 का वृद्धि कर रहे देंगे, तो सी है, ए है, एन है, टी है, यानी कि ऐसे करके लिखना है आपको। कैंडल, CANDLE, कैंडल कैसे लिखा है? इसमें 2 का वृद्धि किया हुआ है, 2 का वृद्धि कर दिया तो कितना, CDE हो गया। इसमें भी 2 का वृद्धि कर दिया, कितना हो गया? 2 का, यानी कि वृद्धि नहीं, इसमें कमी कर रहा है तो Y हो जाएगा। इसमें 2 का फिर वृद्धि कर दें, कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 का कमी कर देंगे, कितना? B हो जाएगा। इसी प्रकार क्रम चलते जा रहा है, फिर वृद्धि कमी। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसको भी, तो फ्लेम को FLAMES, फ्लेम्स को क्या करेंगे, इसमें पहले 2 का वृद्धि करेंगे F में, तो क्या हो जाएगा H, इसमें 2 का कमी कर देंगे J, A में फिर क्या 2 का वृद्धि कर देंगे C, इसमें 2 का कमी कर देंगे M में K, E में 2 का वृद्धि कर देंगे G, S में 2 का कमी कर देंगे Q। तो इसका आंसर हम बात करें तो कोई क्या आंसर निकल के चला आएगा? सी इसका आंसर निकल के चला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 20 की। तो इसको क्या करना है, तो इसको क्या कर, प्रश्नवाचक के चिन्ह को पता करना है। जिसमें दिया गया है, हम देख सकते हैं 2 गुने 9 कर दिया गया है, 2 गुने 9 तो 18 हो गया है। अब 18 गुने क्या करेंगे, कर दिया गया 9 कर दिया, 9 का गुना ही करा नहीं कि किया जा रहा है। अब फिर 62 में भी 9 से गुना कर दिया जा रहा है, तो इतना पूर जाता है, ठीक है, यहाँ पे चला है। अब उसी प्रकार इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 6 गुने 5, 6 गुने क्या किया है, 5 किया है, 30 हो गया। 30 गुने क्या किया, 5 किया है, 150, 150 गुने क्या किया है, 5 किया, 750 निकल के चला रहा है। उसी प्रकार हमको क्या करना है, 4 गुने क्या करना है, 7, यानी कि 7 गुने करना है, 28 हो गया, यानी कि 4 गुने 7 करेंगे कितना, 28। अब 28 गुने क्या करेंगे, 7, तो बराबर कितना हो जा रहा है, तो 196 हो जा रहा है। इसका मतलब हमको पता चला इसमें 7 आने वाला है, 7 7 का मल्टीपल होते जा रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, और जीके जीएस हिंदी के अगर चाहते हैं कि क्लास स्पेशल है तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका भी क्लास लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।